Bravo 6, we are approaching the target building. Requesting permission to engage. ये एम्बुलेंस पुलिस की नहीं है, सिर्फ इलाज का रास्ता है। रास्ता या आखिरी चाल? अन्ना, अगर चाल होती तो मैं इसमें बैठ के नहीं आता। अगर ये पुलिस चाल हुआ तो याद रख, मैं अकेला नहीं मरूंगा। अन्ना, महीनों से देख रहा हूं आपको, आज पहली बार डर लग रहा है। डर मुझे नहीं लगता, लेकिन धोखा हुआ तो वारे। Hold your position. Wait for my command. सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसका डर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं था। पुलिस, सरकार, पूरा तंत्र उसके नाम से कांप उठता था। यह कहानी है दक्षिण भारत के सबसे खतरनाक आदमी वीरप्पन। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मा था कूसे मुनिसामी वीरप्पन। गरीबी, मजबूरी और जंगल के बीच पला बढ़ा एक लड़का। वह कभी स्कूल नहीं गया, बचपन से शिकार देखता आया। कम उम्र में ही बंदूक थामना सीख लिया। सिर्फ 15 साल की उम्र में उसने अपना पहला अपराध किया। उस दिन एक साधारण लड़का समाप्त हो गया और वीरप्पन का जन्म हुआ। वीरप्पन ने जंगल को अपना धंधा बना लिया। चंदन की लकड़ी की तस्करी, जिसे लाल सोना कहा जाता था। पैसे के साथ साथ ताकत आई, गिरोह बना, हथियार इकट्ठा हुए और फिर शुरू हुआ खून खराबे का सिलसिला। वन अधिकारी हों या पुलिस के सिपाही, जो भी उसके रास्ते में आया जिंदा नहीं बचा। कहा जाता है कि वीरप्पन ने 100 से अधिक लोगों की हत्या की। जंगल के हर रास्ते पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता था, वीरप्पन। गांव वालों के लिए वीरप्पन एक अजीब सा इंसान था। किसी के लिए वह रक्षक था तो किसी के लिए शैतान। वह गरीबों को पैसा देता, उन्हें पुलिस से बचाता, लेकिन जो उसके खिलाफ गया उसका अंत तय था। 2 राज्यों की पुलिस सालों तक उसे पकड़ नहीं सकी। वीरप्पन सिर्फ एक अपराधी नहीं था, वह पूरे तंत्र की नाकामी का प्रतीक बन चुका था। 1990 के दशक में वीरप्पन ने एक और सीमा पार कर ली। उच्च स्तरीय अपहरण, फिल्मी सितारे, वन अधिकारी, राजनीतिक दबाव। टीवी पर हर रोज सिर्फ एक ही खबर चलती थी, वीरप्पन का खौफ। पूरा देश देख रहा था कि कैसे एक आदमी जंगल में बैठकर पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहा है। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया। एक विशेष कार्यबल, स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। सालों तक जंगल में तलाशी अभियान चलता रहा। वीरप्पन बार बार बच निकलता रहा। जंगल उसका सबसे बड़ा साथी था। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 18 अक्टूबर 2004 वीरप्पन को एक नकली बैठक के बहाने बुलाया गया। उसे लगा यह भी एक और सौदा है, लेकिन जैसे ही गाड़ी जंगल के भीतर रुकी, स्पेशल टास्क फोर्स ने उसे चारों ओर से घेर लिया। न कोई चेतावनी, न भागने का मौका। गोलियों की आवाज ने जंगल की खामोशी तोड़ दी। कुछ ही पलों में 20 साल का आतंक जमीन पर ढेर हो चुका था। वीरप्पन मारा जा चुका था। पोस्टमार्टम हुआ, डीएनए और उंगलियों के निशान से पहचान की पुष्टि हुई। इस बार कोई अफवाह नहीं थी, यह सच था। वीरप्पन के जाने के बाद जंगल वैसा ही रहा, लेकिन डर समाप्त हो गया। न कोई नया वीरप्पन पैदा हुआ, न उसका राज लौट कर आया। आज उसे न हीरो कहा जाता है, न भगवान। उसकी कहानी सिर्फ एक सबक है। जब कानून कमजोर पड़ता है तो जंगल का कानून जन्म लेता है। वीरप्पन की कहानी यहीं शुरू हुई और यहीं समाप्त हो गई।